शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस और कमाना चाहते हैं मोटा पैसा, वो भी बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लेकिन प्रॉफिट 100 गुना ज्यादा। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के दौर में हर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और जब से स्टार्टअप देश में आया है तब से तो खुद का बिजनेस शुरू करने की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले किसी भी इंसान के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा बिजनेस शुरू करें जिसमें इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल कम हो लेकिन पैसा 2 गुना मिले। हर कोई जो भी बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखता है उसके मन में ये सवाल जरूर उठता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू करें जिससे आपको अपना पैसा तो कम लगाना पड़े और प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा मिले। तो आज ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जाने वाले बिजनेस में लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, साथ ही प्रॉफिट भी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आप बहुत कम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस को आप स्मॉल स्केल पर शुरू करके काफी मोटा पैसा कमा सकते हैं। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बिजनेस है मूवर्स एंड पैकर्स का। पहले के समय जहां लोगों का जन्म होता था वहीं वो काम भी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल के इस महंगाई के दौर में इंसान को 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। इसके अलावा एक ही शहर में रहकर भी जॉब के चक्कर में जगहें बदलनी पड़ती हैं। ऐसे में बार बार जगह बदलने से घर की चीजों को भी यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। शिफ्टिंग का काम बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए शहरों में शिफ्टिंग का काम पैकर्स एंड मूवर्स कंपनीज को दिया जाता है और आजकल ये बिजनेस काफी डिमांड में भी चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मूवर्स और पैकर्स का काम क्या होता है। बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरों की बढ़ती आबादी के बीच पैकर्स एंड मूवर्स की पिछले कुछ सालों में तेजी से डिमांड बढ़ी है। दरअसल आज के दौर में हर आदमी अपने सामान की सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि वो कहीं भी शिफ्ट हो, उसका सामान बिना टूटे सही जगह पहुंच जाए। उन्हें घर के सामानों जैसे बेड, सोफा, फर्नीचर या घर की और भी चीजों को भी शिफ्ट करना पड़ता है जिसमें लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस काम के लिए कई लोग पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जो एक फिक्स्ड अमाउंट लेकर आपके घर के सामानों को बड़ी ही सावधानी के साथ पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। बता दें, इन्हें ही पैकर्स एंड मूवर्स कहा जाता है। अगर आप भी मकान बदल रहे हैं तो आपको भी पैकर्स एंड मूवर्स की तलाश जरूर रहती होगी। वहीं ऑफिस या कंपनी शिफ्ट करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। ये एक सर्विस वाला बिजनेस है तो जायज सी बात है आपका ज्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं होगा और प्रॉफिट भी आपको जमकर मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे करें और क्या क्या करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पूरे प्लान के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ही छोटे स्केल से इसकी शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत करना बेहद ही आसान है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैकर्स एंड मूवर्स की फील्ड में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है। इसी से पता चलता है कि इंडिया में पैकर्स एंड मूवर्स की कितनी डिमांड है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको एक अच्छी लोकेशन पर ऑफिस खरीदना होगा जहां लोगों को ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे रेजिडेंशियल एरिया, हॉस्टल या पीजी एरिया। इन जगहों पर लोगों को ज्यादातर स्थान बदलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा, आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी जिसका इस बिजनेस में बहुत इस्तेमाल होगा। काम शुरू करने के लिए आपको पैकिंग कार्टून, पैकिंग पेपर, टेप, रस्सी जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये सब बिल्कुल बेसिक सामान होते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के सामानों को सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजों को आपको लोकल शॉप से मिल जाएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि एम्प्लॉइज
की हाईली, जो कि बहुत जरूरी है। पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस में आपको पैकिंग, लोडिंग और मूविंग के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में आप कम लोगों के साथ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस स्केल करेगा वैसे वैसे आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे वैसे आप लोग हायर करते रहेंगे। अब हमारा चौथा सबसे इम्पोर्टेंट काम, चीजों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत। ट्रांसपोर्ट का साधन ये तो आपके बिजनेस की जान होती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी की मदद से आप सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आप खुद की गाड़ी भी ले सकते हैं, पर अगर शुरुआत में आपका बजट कम है तो आप रेंट की गाड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ चीजें जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब जान लेते हैं आखिर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिशियली आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर राइटशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के रूप में भी रजिस्टर करा सकते हैं। फिर कंपनी का पैन बनवाकर अपने नजदीकी बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट खुलवा लें। दूसरे स्टेज में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करें और ट्रेडमार्क के नाम को चूज करें। इसके बाद आप डोमेन का नाम चूज करके अपनी वेबसाइट बना लें। अब आधार MSME रजिस्ट्रेशन करा लें। ये सर्विस आधारित बिजनेस है, इसलिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। हालांकि आप GST के अंडर टैक्स फाइल भी करवा सकते हैं। अब आखिर में आप अपनी मोबाइल नंबर की बेसिस पर डिजिटल बिजनेस वेबसाइट जैसे जस्ट डायल और सुलेखा.com पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन वेबसाइट के जरिए ही आपको बिजनेस में मदद मिलती है। डिजिटल बिजनेस वेबसाइट पर आपका 3 से 4 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन में जाएगा। कस्टमर्स को जब पैकर्स एंड मूवर्स की जरूरत होती है तो वो नेट पर सर्च करते हैं और अपनी जानकारी वहां पर फिल करते हैं। फिर डिजिटल बिजनेस वेबसाइट की तरफ से कस्टमर की डिटेल आपको भेज दी जाती है, जिसके बाद आप कस्टमर से बात करके अपनी डील पूरी कर लेते हैं। अब आपको इससे फायदा कैसे होगा? मान लीजिए आप किसी कस्टमर के घर का सामान शिफ्ट कराने के लिए 10,000 रुपए की आपने डील की। सामान शिफ्ट होने के बाद इसमें 2,000 रुपए आपने ड्राइवर को दिए। सामान की पैकिंग के लिए आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। लेबर का खर्च करीब 3,000 रुपए जाएगा। इसके अलावा थोड़े बहुत और भी खर्च होंगे। इस तरह 10,000 में से मान लीजिए आपने 7,000 रुपए सामान की शिफ्टिंग पर खर्च किए, फिर आपके पास बचे 3,000 रुपए और ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। इस तरह आप महीने में 10 या इससे ज्यादा काम भी करते हैं तो आप बड़ी आसानी से महीने में 30,000 या इससे ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।